नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूँ जिंदगी में निंदा जो है कि जो डीमोटिवेशन या नेगेटिविटी है हमारी लाइफ के अंदर, क्रिटिसिज्म जो है हमारी लाइफ के अंदर, हम उसको कैसे कहते हैं डील आउट करें अपनी लाइफ में। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी के अंदर आप तय कर लीजिए, ये मान लीजिए कि जिस तरीके से जिंदगी में हम आए हैं और मौत निश्चित है, ये भी एक बिटर ट्रूथ है। इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब आप सफलता के रास्ते पे जा रहे होंगे, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, तो आपको कुछ ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपका साथ देंगे, और बहुत सारे सेगमेंट आपके साथ ऐसा होगा जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करेगा, जो आपकी हमेशा ही निंदा करेगा, जो आपकी हमेशा ही आलोचना में लगा रहेगा। पर हमें निंदा से घबराना नहीं है, क्योंकि हर उस इंसान की, हर उस सफल इंसान की निंदा दुनिया करेगी ही करेगी जो अपनी सफलता की सीढ़ी या सफलता के ट्रैक पर पहुंच रहा है या सफलता के रास्ते पर चल रहा है। अब देखिए, दुनिया क्या है कि अगर आप एक लगाएं कि एक पेड़, आपके सामने दो पेड़ हैं। अब एक पेड़ है वो बिल्कुल सूखा है, उस पर कोई पत्ते भी नहीं लगे, उस पर कोई फूल भी नहीं है, ना ही कहते कोई फल लग रहा है। और एक पेड़ है, उस पे फल, फूल, पत्ते सब कुछ है। तो आप खुद देखिए, जो एक इंसान है वो सूखे पेड़ पे पत्थर नहीं मारेगा, वो उसी पेड़ पे पत्थर मारेगा जहां पर फल और फूल लगे हैं। ठीक है, तो आप सफल हैं इसलिए ही लोग आपकी निंदा करते हैं, क्योंकि देखिए, असफल इंसान की कौन निंदा करेगा, असफल इंसान की कौन आलोचना करेगा। ठीक है, और लोग आपकी सफलता तक नहीं पहुंच पाते, उनमें वो क्षमता नहीं है, उनमें वो कैपेबिलिटी का लेवल नहीं है, उनमें वो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस सफलता तक पहुंच पाए, उस मुकाम तक पहुंच पाए जिस मुकाम पे आप अपनी हार्डवर्क और एफर्ट्स और डेडिकेशन से पहुंच पाए हैं। और इसलिए उनके पास अब वो सफलता या उस सफलता तक नहीं पहुंच पाते, उनसे वो उतनी मेहनत नहीं हो पाती है, तो इसलिए उनके पास और कोई चारा नहीं बचता है। उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि सफल इंसान की निंदा या आलोचना करना, उसको क्रिटिसाइज करना। उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब ये देखिए कि जो इंसान सफल है, अब एक हमने अपनी जिंदगी के अंदर एक शब्द तय कर लिया है, एक सुन लेते हैं हम आसपास लोगों से या अपने घरों के अंदर, लक, LUCK, लक, किस्मत, कि जो हमारी किस्मत में वो तो हमें मिलना ही मिलना है जी, किस्मत से ज्यादा कुछ मिलना नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। ये सच है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। कोई ना कुछ लेकर आया है, ना ही कुछ लेकर जाएगा यहाँ से। पर जो उसके बीच का फासला है, वो जो जिंदगी है, आप ऐसा क्या करके जाएंगे अपनी जिंदगी में कि दुनिया आपको आपके अच्छे कामों के लिए याद रख पाए। ठीक है, अब और वही लोगों से हमें लक सुनने को मिलता है, अरे वो इंसान तो लकी था, वो तो इंसान कहते हैं लकी था इसलिए कहते सफल हो गया, वो उसने मेहनत मुन्नत कुछ नहीं करी, वो वैसे ही बन गया, लकी था। और ये उनसे ही सुनने को मिलता है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते, जिनके पास कख कहते हैं काम नहीं है, उनके पास कुछ काम नहीं है, बस अपना आराम से बैठो और सफल इंसान, सफल व्यक्ति की सिर्फ आलोचना या निंदा करते रहेंगे। उनका और कोई काम नहीं है सारे दिन के अंदर। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे, क्या उन्होंने किसी के घर में लूट मचाई? क्या उन्होंने कहते हैं किसी के घर का राशन चुरा लिया था? क्या उन्होंने कहते हैं किसी के कहते हैं कोई चोरी डकैती मार कुटाई, क्या कुछ इस तरीके की कहते हैं कोई गलत चीज करी? फिर भी लोगों ने कहते वो तो सिर्फ भगवान का ही प्रचार कर रहे थे, वो तो कहते अच्छी बातों का ही प्रचार कर रहे थे, पर फिर भी दुनिया ने उनको कहते कीलों पे टांग दिया। भगवान श्री कृष्ण से भी दुनिया परेशान है, भगवान राम से भी परेशान है। दुनिया सिर्फ इंसान सिर्फ अपने आप से ही परेशान नहीं है, बाकी वो हर किसी से परेशान है दुनिया के अंदर। इंसान खुद सफल नहीं है, इसका ब्लेम वो कहते दुनिया पे डालता है, पर ये नहीं देखता कि मैं अपनी वजह से ही सफल नहीं हूं जिंदगी के अंदर। वो ये कोस देगा, चलो और कोई नहीं मिल रहा, भगवान को ही कोस दो, भगवान तू ही मुझे सफल नहीं बना पा रहा, तेरे में ही कहते कुछ ना कुछ गलती होगी, तूने मुझे ऐसी जिंदगी दे दी। भाई, आप अपने कर्मों की वजह से सफल नहीं हो। अगर सफल हो तो वो भी अपने कर्मों की वजह से हो, असफल हो तो वो भी अपने कर्मों की वजह से हो, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो निंदा से कहते हैं हमें जिंदगी के अंदर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये तय कर लीजिए कि जब भी आप बहुत ऊंचे लेवल पे जाएंगे लाइफ के अंदर, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पर क्रिटिसिज्म इज ओनली द वे टू सक्सेस। ये चीज हमें अपनी ध्यान रखनी है। धन्यवाद।